ए टू जेड मूवीज़ वर्जेंट लाइव। आप लोग जो भी मूवीज़ देखते हो तो गाइस ये मूवीज़ आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। कहानी के स्टार्ट में एक लड़के को दिखाई देती जिसका नाम जुनू होता है। वो रात को बहुत ही लेट तक गेम खेलता है और सुबह को बहुत ही लेट से उठता है। घर में वो अकेला ही रहता है। उसका मम्मी और उसका बहन सुबह को बाहर गया होता है। टेबल में मैसेज लिखा होता है। उसके बाद वो फिर से गेम खेलना स्टार्ट कर देता है, वो भी अपने स्कूल बंक करके। अचानक से उसके मोबाइल में इमरजेंसी मैसेज आता है। बाहर जाकर देखता है तो आदमी को भाग देखकर वो डरने लगता है। आदमी ही आदमी को मारना, आदमी ही आदमी को काटना, ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ही डर जाती है। एक लड़की अपने माँ को ही काट कर मार देती है। वो ये देखकर बहुत ही डर जाती है। उसका दरवाजे के बाहर कोई दस्तक दे रहा है। जैसे दरवाजे के नज़दीक जाता है, जैसे ही खोलने की कोशिश करता है, एक आदमी अंदर आ जाता है और वो लड़का बोलता है मैं तुम्हारा ही फ्लैट में 403 में रहता हूँ। जुनू उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का बोलता है कि तुम्हारा बाथरूम थोड़ा यूज़ करने दो, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। टीवी में इस सारे चीज़ के बारे में न्यूज़ चल रहे थे। न्यूज़ देखकर वो सब कुछ समझ जाती है। बाथरूम यूज़ करके वो लड़का बाहर निकलता है। लड़का बाहर निकलते ही वो जुनू उसको भगाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसका इन्फेक्शन शुरू हो जाता है उस लड़के में और उसको मारने की कोशिश, ऐसे तैसे वो अपने को बचा कर उसको बाहर कर देता है। बाहर जब देखने की कोशिश करता है वो दूसरा जुम्बी उसको मार देता है। जुनू दरवाज़ा को बंद कर देते हैं और उसके बाद अपने मम्मी को कॉल करते, लेकिन कॉल नहीं लगता है। उसके बाद अपने मोबाइल में मम्मी का मैसेज पढ़ता है। मम्मी ने मैसेज में लिखा होता है कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ, तुम वहाँ पे अच्छे से सेफ रहना। घर में खाने की चीज़ बहुत ही कम रहता है। दूसरा दिन सभी लोग सोशल मीडिया में सहयोग की अपील करता है। वो भी अपने फ़ोटो खींचकर और घर का ठिकाना के साथ सोशल मीडिया में अपलोड कर देता है। आक्रमण चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद अपने मोबाइल को ड्रोन में चिपका कर फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मोबाइल का बैटरी डाउन हो जाता है। जुनू फिर से गेम खेलना स्टार्ट शुरू करते ही इंटरनेट चला जाता है और बाहर एक महिला पुलिस को जुम्बियों ने अटैक कर रहा होता है। वो सारे चीज़ें देखकर जुम्बी चिल्लाता है, उसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा पाता है। और बाहर उसका दरवाजे में दूसरा जुम्बी आ गया होता है। जुम्बी उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं। जुनू अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते ही वो जुम्बी भी उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन उसको मारने की कोशिश करते वो नीचे खा जाते, बाल बार बच गए। और यहाँ अटैक किया गया महिला पुलिस जुम्बी में परिवर्तन हो जाता है। जुनू अपने दरवाजे को अच्छे से रिपेयर करता है और उसका एक यूट्यूब चैनल होता है मोरिस्ट 62 नाम का। उस अपने सब्सक्राइबर के लिए जैसे भी बचना है हम लोगों को वीडियो बनाकर अपलोड कर देता है। जुनू का 7वां दिन उस झाल को अच्छे से रिपेयर कर देता है। यहाँ उसके घर में पानी भी आना बंद हो जाता है और ऐसे देखते 10वां दिन रेडियो में मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए एयरफोन चाहिए। घर में सभी एयरफोन ब्लूटूथ वाला ही होता है। और देखते देखते जुनू का 15 दिन हो जाता है। जुनू का अपने परिवार का बहुत ही याद सताने लगता है। वो बहुत रोता है, ये सब याद करके अपने परिवार को बहुत ही रोने लगता है। उसके बाद उसका मम्मी का मैसेज आता है और उसके बाद वो मम्मी को कॉल लगाने की कोशिश करता है। घर में टावर नहीं होता है, टावर लाने की कोशिश करता है लेकिन टावर नहीं आता है और नीचे कुछ जुम्बियों ने आदमियों को मार देता है। वो घर में आकर अटैक होकर बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही बहुत सारे जुम्बियों को कुछ मारता है और बहुत सारे जुम्बी भी होता है और जुम्बी उसको अटैक करने की कोशिश करता है। वहाँ से भागते ही घर का सिक्योरिटी गार्ड का आँख फूटा हुआ था, उसको देख नहीं पाता है। जुनू अपने आप को उससे बचाकर फ्लैट में अंदर चला जाता है। बार बार बच गए दोबारा। देखते देखते जुनू का 20वां दिन हो जाता है। शहर में सरकार ने चारों तरफ ब्लास्ट करना स्टार्ट शुरू कर देता है और वो यूट्यूब ने लास्ट वीडियो बनाकर सभी को बाय बाय कर देता है और उसके बाद अपने आप को रस्सी में लटका कर जैसे ही मारने की कोशिश करता है, बाहर से उसके आँख में लेजर लाइट दिखाई देता है। जैसे तैसे अपने आप को वहाँ से बचा लेता है। लेजर की मदद से क्या तुम पागल हो दिखाता है। जुनू बहुत ही खुश हो जाता है और हाथ हिलाता है। उसके बाद लड़की हम लोग 7 बजे मिलेंगे और दरवाज़ा बंद कर लेता है। वो लड़की अपने फ्लैट में अकेला ही होता है। उसका सब पानी ख़त्म हो जाता है। जुनू सुबह को उठता है, वो भी 11 बजे। उसके बाद लड़की अपने दरवाजे को खोलता है। जुनू उससे माफ़ी मांगता है और अपने नाम दिखाता है। लड़की का नाम यूबिन होता है। यूबिन जुनू को बोलता है कल फिर 7 बजे मिलेंगे और उसके घर में एक जुम्मी पहले से फंसा हुआ होता है, उसको यूबिन मार देता है। अचानक से मौसम परिवर्तन होते ही बारिश होना स्टार्ट हो जाता है।
अपार्टमेंट के 8 तले में कोई भी नहीं रहता है। यूबिन जूनू को बोलता है। जूनू बहुत सवेरे ही उठ जाता है, लेकिन उसका पेट दुखना स्टार्ट हो जाता है, वो भी भूख से। जूनू को भूख लगा यूबिन को पता चल जाता है और वो बॉल के माध्यम से रस्सी को फेंकता है, लेकिन असफल हो जाता है। उसके बाद जूनू अपने ड्रोन के माध्यम से रस्सी को उसका फ्लैट तक पुगा देता है और उस रस्सी के जरिए खाने की चीज़ देता है और जूनू उसको खाते हैं। उसके बाद यूबिन को थैंक यू देता है। अपार्टमेंट के नीचे एक ज़ॉम्बी उस बॉल के रस्सी के मदद से यूबिन के फ्लैट में चढ़ने की कोशिश करता है और यूबिन को खसा देता है और उस रस्सी के मदद से ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने लगता है और जूनू बोतल फेंक कर अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है, साथ ही ड्रोन को उड़ाकर अपने तरफ भी खींचने की कोशिश करता है, लेकिन असफल होता है। और बाहर भी जूनू का फ्लैट में बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाता है। ज़ॉम्बी उस ड्रोन को ख़त्म कर देता है। यूबिन उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देता है। ओह नो। यूबिन के फ्लैट में और जूनू के फ्लैट में सारा खाना ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जूनू बाहर निकलने की सोचता है कुछ खाना लेने के लिए और बाहर वो चुपके से निकल जाता है। बाहर निकलता है तो एक ज़ॉम्बी का लाश वहाँ पड़ा हुआ होता है। उसका पॉकेट में से चाबी निकाल कर उसका ही फ्लैट में चला जाता है। अंदर जाता है तो एक ज़ॉम्बी का लाश उसका बेड में पड़ा हुआ होता है। उस ज़ॉम्बी का फ्रीज में से कुछ खाने की चीज़ ले लेता है और उसको चाहिए था एक एयरफोन जो अपने माँ को कॉल करना था। वो एयरफोन भी उसको मिल जाता है और पीछे देखता है तो एक ज़ॉम्बी का लाश बेड में होता है और अचानक से दूसरा ज़ॉम्बी उसको अटैक करता है। उससे जैसे भी अपने आप को बचाकर अपने फ्लैट में अंदर चला जाता है और कुछ खाने की चीज़ रस्सी के माध्यम से यूबिन के फ्लैट में पहुँचा देता है। उसके बाद यूबिन और जूनू के बीच वार्तालाप शुरू हो जाता है। यूबिन बोलता है खाना के लिए धन्यवाद। उसके बाद जूनू बोलता है मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, क्योंकि यूबिन भी अपने आप को मारने के लिए कोशिश किया होता है। यूबिन और जूनू का कुकिंग भी स्टार्ट हो जाता है और दोनों का खाना सेम ही होता है। यूबिन जूनू को बताता है कि मुझे ऊंचाई से बहुत ही डर लगता है। अचानक बाहर पानी का आवाज़ ऐसा लगता है जूनू को। जूनू बाहर जाता है तो पानी नहीं होता है। बहुत सारे ज़ॉम्बी अपार्टमेंट के नज़दीक आने लगता है और यूबिन के फ्लैट के नज़दीक से गुजरने लगता है। इतने में ही जूनू अपना दिमाग का इस्तेमाल करके उसका पास वाले फ्लैट में पहल कर देता है और सारे ज़ॉम्बी उस फ्लैट के नज़दीक में चला जाता है। यूबिन और जूनू बाहर निकलकर अपार्टमेंट के 8वें तला में जाने की सोचता है और ये भी उन लोगों को दुधार में पड़ा होता है कि हम लोग बच पाएंगे या नहीं। यूबिन अपने फ्लैट के ऊपर से कूदने के बाद ज़ॉम्बियों से लड़ना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर जूनू अचंभित हो जाता है और कुछ टाइम के बाद वो भी नीचे जाकर ज़ॉम्बियों से लड़ता है और जूनू और यूबिन लिफ्ट में जाना सफल हो जाता है। वैसे दोनों बचकर 8वें तला में पुग जाता है, लेकिन 8वें तला में कोई नहीं होता है। देखता है तो फ्लैट पूरा खाली ही होता है और एक ज़ॉम्बी उन दोनों को देख लेता है और साथ में बहुत सारे ज़ॉम्बी। जूनू ज़ॉम्बी से लड़ना स्टार्ट कर देता है और एक आदमी यूबिन को फ्लैट के अंदर तान लेता है और जूनू भी फ्लैट में जाना सफल हो जाता है और देखता है तो उस फ्लैट का वो आदमी जिंदा ही होता है। ये देखकर वो दोनों डर जाता है और वो आदमी बोलता है कि हमसे मत डरो और उसके बाद पानी देता है, लेकिन पानी वो दोनों नहीं पीता। उसके बाद वो आदमी पानी पीने के बाद ही दोनों पीता है। वो आदमी दोनों को बोलता है कि उधार टोली अभी आ रहा है। ये सुनकर जूनू रोने लगता है और कुछ टाइम के बाद जूनू बेहोश होने लगता है और उसके बाद यूबिन भी बेहोश हो जाता है। जूनू को वो आदमी बांधने के बाद यूबिन के एक फ्लैट के अंदर ले जाता है और उसके बाद उस फ्लैट का ताला को बंद कर देता है। धीरे धीरे वो आदमी एक फ्लैट की डोरी को खोलता है। भीतर देखता है तो एक ज़ॉम्बी होता है, वही आदमी का बीबी, और वो बिस्तारे उस डोरी को खोलने लगता है और वो ज़ॉम्बी यूबिन के नज़दीक जाने लगता है। ये सारी चीज़ उस आदमी ने उसका खाना के लिए ही किया होता है। जूनू बंदूक उठाकर उस आदमी की तरफ तान लेता है और वो आदमी डोरी को छोड़ देता है। जैसे जैसे जूनू उस डोरी को पकड़ लेता है और वो आदमी चकोर उठाकर जूनू की तरफ बढ़ने लगता है। इतने में ही जूनू के हाथ से वो रस्सी छूट जाता है और अंदर से फ्लैट में सब चुपचाप हो जाता है और वो आदमी उस फ्लैट को खोलते ही अचानक भीतर से
वो ज़ॉम्बी उसको ही अटैक कर देता है और उसके बाद उसको काट लेता है। इतने में ही यूबिन दोनों को मार देता है। बंदूक का आवाज़ सुनकर बाहर का सारा ज़ॉम्बी उस फ्लैट के अंदर आने लगता है। यूबिन रोते हुए जुनू को बोलता है कि हम लोग ऐसे ज़ॉम्बी की मौत नहीं मर सकते, और दोनों डिसाइड कर लेता है कि हम लोग एक दूसरे को मार देते। उसके बाद जुनू के हाथ में बंदूक दे देता है और अचानक से बाहर हेलीकॉप्टर का आवाज़ जुनू सुनता है। बाहर देखता है तो 3 हेलीकॉप्टर जा रहा होता है, वो उधार टोली का हेलीकॉप्टर ही होता है, और दोनों बाहर निकल कर उस सारे ज़ॉम्बियों से लड़ने स्टार्ट कर देते हैं। एक ज़ॉम्बी मारा, 2 ज़ॉम्बी मारा, बहुत सारे ज़ॉम्बियों से लड़ने लगता है। जैसे तैसे दोनों अपने आप को बचाते हुए लड़ते हुए फ्लैट के सबसे ऊपर छत में चला जाता है, और उसके बाद जुनू दरवाज़ा को बंद कर देता है, बार बचे। जुनू और यूबिन छत में तो पहुंच जाता है, लेकिन छत में हेलीकॉप्टर का नामो निशान भी नहीं होता, और जुनू चिल्ला कर बोलने लगता है कि हम लोग यहाँ पे जिंदा है, हम लोग को बचाओ, लेकिन कोई नहीं सुनता है। वो सारे जुनू दरवाजे को तोड़ देता है और ऊपर आ जाता है। उसके बाद जुनू बंदूक चलाने लगता है और ज़ॉम्बियों को मारने लगता है। इतना ही था दोनों का कथा। अचानक से एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और धार टोटी सारे ज़ॉम्बियों को मारने लगता है। उसके बाद यूबिन और जुनू को बचाकर ले जाता है। इतने में जुनू का मोबाइल का टावर आ जाता है, और उसके बाद उसका मम्मी का मैसेज आता है, और उसके बाद दोनों खुशी का राहत महसूस करता है, और इस मूवी का हैप्पी एंडिंग होता है। तो आई होप गाइज ये मूवीज एक्सप्लेन का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगता है एक लाइक जरूर करना गाइज। ऐसे या मूवी एक्सप्लेन चाहते हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में होता है बेल आइकन, उसको प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे एक्सप्लेन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।